आज प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह की परमेश्वर की स्तुति। हमें एक अच्छा अवसर मिला, अच्छा एक मौका मिला। हम लोग का जो सीएम हमारा साथ भेंट किया, हम लोग जो पसवान परिवार बिशप। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। अगर आप इस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, घंटी को भी ऑन कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। आपने जो वीडियो देखा, इस वीडियो में आप देख सकता है कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है, जी हाँ, उनका नाम है ममता बनर्जी, और वो चर्च में गए हैं और प्रार्थना किया है और साथ ही साथ वहाँ पर प्रचार भी किया है। जी हाँ, जलपाईगुड़ी करके एक क्षेत्र है, वहाँ पर ममता बनर्जी जाते हैं, चर्च में जाते हैं और वहाँ पर सभा को वो संबोधित भी करते हैं और साथ ही साथ प्रार्थना भी करवाते हैं। इस प्रकार से ये जो वीडियो है पश्चिम बंगाल से निकलकर आ रहा है। जी हाँ, अक्सर आपने ममता बनर्जी को देखा होगा कि क्रिसमस के समय में, ईस्टर के समय में और भी कई चर्चों में उनका वीडियोस आपने देखा होगा, जहाँ पर विशेष करके क्रिसमस के सेलिब्रेशन में वो शामिल होते हैं, ईस्टर में वो शामिल होते हैं। इस प्रकार से जो ममता बनर्जी हैं वो मसीह लोगों के साथ में हैं और इस समय में पश्चिम बंगाल में चुनाव भी होने वाला है। जी हाँ, एक ये भी हो सकता है कि चुनाव नज़दीक है, इसलिए ममता बनर्जी चर्च में जाकर प्रार्थना करवाते हैं और वहाँ पर संदेश देते हैं, संबोधित करते। हो सकता है कि वो वोट के लिए भी कर रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव है, इसलिए ममता बनर्जी चर्च में जाते हैं और वहाँ पर उन्होंने कहा है कि धर्म को बांटने वालों के लिए बंगाल में कोई जगह नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है। जी हाँ, तो पश्चिम बंगाल में चुनाव के समय में 2026 चुनाव में प्रचार के लिए जलपाईगुड़ी पहुंची ममता बनर्जी और चर्च में होने वाले कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी के चालसा में भाईचारे और सांप्रदायिक संदेश दिया है। सेंट लूसी चर्च में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी सरकार धर्म के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव नहीं करती है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि मानवता ही हर धर्म का मूल संदेश है और जियो और जीने दो बंगाल की असली संस्कृति। इस प्रकार से उन्होंने चर्च में सभा को संबोधित किया है और ये जलपाईगुड़ी में लूसी चर्च में आयोजित एक सभा को उन्होंने संबोधित किया है और साथ ही साथ वहाँ पर चर्च में गए हैं, प्रार्थना भी बिशोबों से करवाया है और उन्होंने संदेश दिया है कि ममता बनर्जी की, यानी कि जो वहाँ पर जो सरकार है, वो धर्म के आधार पर लोगों के बीच में भेदभाव नहीं करती है। उन्होंने धर्म जार जार उत्सव सबार का नारा दिया है। ममता बनर्जी सबसे पहले चर्च में पहुंची, जहां उन्होंने बिशप और अन्य धर्म गुरुओं से, यानी कि पास्टरों से मुलाकात की। सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के बाद उन्होंने चर्च में प्रार्थना की। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि धर्म जार जार उत्सव सवार, धर्म व्यक्तिगत है लेकिन त्योहार सबके। इस प्रकार से उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि हम त्योहारों को बांटते नहीं, बंगाल की समावेशी परंपरा ही हमारी असली ताकत है। इस प्रकार से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी ने कहा। ममता बनर्जी ने उसके बाद कहा है कि देश के कई हिस्सों में 25 दिसंबर क्रिसमस की छुट्टी नहीं दी जाती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में यह हमेशा से अवकाश का दिन रहा है। उन्होंने अपनी सरकार की 100 से अधिक सामाजिक कल्याणकारी योजना का जिक्र करते हुए बताया। उन्होंने कहा है कि सरकारी सुविधाओं का लाभ हर धर्म और जाति के लोगों को समान रूप से मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में चुनाव होंगे और उसका जो रिजल्ट है 4 मई को आएगा। अभी चुनाव का समय है तो कई लोग चर्च जाएंगे आएंगे, ऐसा सब होता रहेगा। क्या बनर्जी है उनका शासन कि वो किस प्रकार से मसीह लोगों के साथ में वो व्यवहार करते हैं और पश्चिम बंगाल में क्रिसमस के समय में बहुत धूमधाम के साथ में मनाया गया है। उन्होंने कहा है कि वो किसी के साथ में भेदभाव नहीं करते हैं और वो चर्च में पहुंचे, प्रार्थना भी किया है, संदेश भी दिया है और आपको उनके वीडियोस प्रभु यीशु मसीह के संदेश, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हुए भी आपको मिल जाएंगे। और विशेष करके क्रिसमस के समय में वो संदेश देते हैं और अलग अलग जगहों में क्रिसमस के समय वो उपस्थित रहते हैं।
ममता बनर्जी चर्च में जाते हैं और वहां पर संदेश भी देते हैं और साथ ही साथ प्रार्थना भी करवाते हैं। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।